केव के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट से पकड़ी गई विदेशी लड़की ने जो कुछ पुलिस को बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली के सबसे बड़े सेक्स रैकेट में जब ये तस्वीर सामने आई तो सबके होश उड़ गए। क्रिकेटर धोनी की दाहिनी ओर ये शख्स जो दिख रहा है इसका नाम है अजय अहलावत, कर्नल अजय अहलावत। सफदरजंग एन्क्लेव के अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद सबसे पहले पीएन सान्याल को पुलिस ने पकड़ा। जिस कर्नल की बात की जा रही थी वो यही है, कर्नल अजय अहलावत। सूत्रों से खबर मिली है कि सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड सेना से वीआरएस लिए यही अजय अहलावत है। क्रिकेटर धोनी के साथ इसकी तस्वीर इसके रसूख का सबूत है। कहा जा रहा है कि क्रिकेटर धोनी ने दिल्ली में कर्नल के फार्म हाउस में एक बार अपना जन्मदिन मनाया था। पीएन सान्याल और रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत के पास ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं। आखिरकार वो इतने कम समय में इतनी सारी प्रॉपर्टीज के मालिक कैसे बने, ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जहन में भी थी। लिहाजा उन्होंने सफदरजंग एन्क्लेव स्थित पीएन सान्याल के घर में रेड की और जब रेड की गई तो वो लोग भी भौचक के रह गए, क्योंकि अंदर रशियन मूल की एक लड़की बदहवास हालत में मिली। सफदरजंग एन्क्लेव के अपार्टमेंट में इस बेड पर जो विदेशी लड़की पकड़ी गई थी उसे यहां तक पहुंचाने वाला अजय अहलावत ही है। किस लड़की को किस ग्राहक के पास कब और कहां पहुंचाना है ये तय कर्नल अजय अहलावत ही करता था। कर्नल अजय अहलावत और पीएन सान्याल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पीएन सान्याल एक शातिर मुलजिम है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कई डिपार्टमेंट्स में खुद को सांसद बताकर फोन करता था और अपने काम निकाल लेता था। जब पुलिस ने उसके घर में रेड की तो उसके घर से कुछ सांसदों के लेटर हेड्स भी मिले। ये लेटर हेड्स असली हैं या नकली, इस बात की जांच की जा रही है। अब जानिए कैसे चलता था सेक्स रैकेट। विदेशी लड़कियों को झांसा देकर बुलाया जाता था। विदेशी लड़कियां टूरिस्ट वीजा पर आती थी। पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स उनके जब्त कर लिए जाते थे। लाचार लड़कियों को मोटे पैसे का ऑफर दिया जाता था। इन लड़कियों को देश की अलग अलग जगहों पर जिस्म फरोशी के लिए भेजा जाता था। पीएन सान्याल के घर से कई बड़े रसूखदार लोगों के नाम मिले हैं। कई नेताओं के लेटर पैड मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। सर, आपके साथ क्या चीटिंग की थी कर्नल अहलावत ने? कर्नल अहलावत ने मेरे साथ चीटिंग ये करी कि टाइम टाइम पे मेरे से पैसे लेते रहते थे। मैं अपने छोटे भाई की तरह उन्हें समझता था, छोटे भाई की तरह, तो मैं देता रहा था। फिर जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, जो कि 1,20,00,000 रुपए के करीब हो गए थे, तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, तो इन्होंने कहा मैं दे दूंगा। फिर इन्होंने दिए नहीं। अब जानिए क्या कहता था कर्नल अजय अहलावत ने एक ग्राहक को एसएमएस किया है। एक दिन के लिए विदेशी लड़की की डील में फायदा नहीं है, ज्यादा दिन के लिए बुक करने में ही फायदा है। सान्याल और कर्नल के फोन डिटेल्स से खुलासा हुआ है कि जिस्म फरोशी के धंधे में पैसे विदेश भेजे गए। ये भी शक जताया जा रहा है कि चूंकि कर्नल के तार सेना के अंदर तक हैं, तो क्या विदेशी लड़कियों की सप्लाई सेना के अंदर तो नहीं होती? क्या कर्नल लड़कियों की सप्लाई कर सेना की अहम जानकारियां तो नहीं जुटा रहा था? इसकी तहकीकात अभी बाकी है, लेकिन कर्नल के खिलाफ एक शख्स सामने आया है। साफ है धोखा, चीटिंग और फिर जिस्म फरोशी के धंधे से कर्नल अजय अहलावत और पीएन सान्याल ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। दोनों के बैंक डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस्म फरोशी में इन दोनों ने किसके पास विदेशी लड़कियां भेजी। क्या इस जिस्म फरोशी के तार बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन या फिर सेना के अंदर तक है? दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नरेश विस्वानी के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।